एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में मीरा प्राइमल 1 के पास पहुंचती है और याद करते हुए कि प्रवेश द्वार पवित्र मैदान के पास झील में है। झील पर पहुंचकर वे देखती है कि पेगासस के चारों ओर कई छोटे जानवर हैं और उसे याद आता है कि पेगासस एक पवित्र जानवर है और छोटे जानवर उसके चारों ओर की जगह को सुरक्षित अभयारण्य मानते हैं। फिर उसकी नज़र एक नीले खरगोश पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि यह शुद्ध खरगोश है, एक ऐसा जानवर जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था और जो इन गेम क्यूट रैंकिंग में सबसे ऊपर है। मीरा उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन खरगोश उससे छिप जाता है। पेगासस उससे बात करता है और खरगोश मीरा को उसे छूने देने के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि मीरा को यह बेहद मनमोहक और प्यारा लगता है। पेगासस को जलन होने लगती है और वह खरगोश को कुछ बताती है जिससे वह भाग जाता है। मीरा ने अपने साहसिक कार्य को जारी रखने का फैसला किया और पेगासस को भेज दिया। हालांकि जानवर उसे पेगासस का मालिक मानते हुए वहीं रह गए। वह समझाने की कोशिश करती है कि वह कहीं खतरनाक जगह जा रही है और उन्हें नहीं आना चाहिए, लेकिन जानवर उसकी बात नहीं समझते। फिर वह कैटसिट को बुलाती है, उससे कहती है कि वह जानवरों को बताए कि वह एक खतरनाक जगह पर जा रही है और उसका पीछा ना करें। जैसे ही वह ऐसा करता है जानवर चले जाते हैं। कैटसिट फिर मीरा के साथ जाने का फैसला करता है। वे एक गुफा में प्रवेश करते हैं और एक अवरोध तक पहुंचते हैं जहां मीरा अपना रास्ता दिखाती है और अवरोध उसे रास्ते देते हुए गायब हो जाता है। वे जंगल की खोज शुरू करते हैं और कैट्स की गंध की भावना की बदौलत वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढने में सक्षम हो जाती है। उनका सामना कुछ जीवित पेड़ों से होता है जो उन पर हमला करते हैं, लेकिन मीरा उन्हें आसानी से हरा देती है। तब मीरा को याद आता है कि जंगल छोड़ने के लिए आपको नीले फूलों का अनुसरण करना होगा। कैटसिट को तब नीले फूल मिलते हैं और वे पथ का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार उन्हें एक खजाना दिखाई देता। मीरा उसकी जांच करने का निर्णय लेती है और अंदर विश्व वृक्ष का एक टुकड़ा ढूंढती है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो लुमिनारिया चाहती है। मीरा इसे लेने का फैसला करती है। पथ को जारी रखते हुए वे एक बड़े नीले फूल तक पहुंचते हैं जो कहता है कि मनुष्यों से मिलना दुर्लभ है और आश्चर्य होता है कि वे क्या चाहते हैं। मीरा बताती है कि वह एक खतरनाक जगह जाती है और फूल उससे कहता है कि अगर वह ताकत का स्रोत लाएगी तो वह उसकी मदद करेगी, लेकिन फिर देखती है कि मीरा के पास पहले से ही वह शक्ति है। फूल फिर मीरा से उसे झील में फेंकने के लिए कहता है और वह यह उसे बाहर फेंक दे जाएगा। फिर फूल उन्हें ले जाता है और एक नदी की ओर ले जाता है और कहता है कि यदि वे उसका अनुसरण करेंगे तो वे निकास तक पहुंच जाएंगे। जादू का उपयोग करके मीरा अपने कपड़े दूसरे आयाम में छिपाती है और नदी में कूद जाती है और जंगल के प्रवेश द्वार के झील पर पहुंच जाती है। खुद को सुखाते समय मीरा को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वह उस व्यक्ति से खुद को प्रकट करने के लिए कहती है। तभी एक आदमी आता है और आश्चर्यचकित होता है कि मीरा को कोई आत्मा नहीं और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। इससे मीरा को आश्चर्य होता है कि वह इतना सावधान क्यों थी और वह आदमी बताता है कि वह एक बार क्रोधित आत्मा के क्षेत्र में चला गया और खुद को एक कठिन समय में पाया। वह आदमी यह भी बताता है कि वह जड़ी बूटियां और मेवे इकट्ठा कर रहा था और अपने गांव वापस जाने का फैसला करता है। मीरा ने इसे जांच करने का फैसला किया और कपड़े पहनने के बाद वह उस आदमी का पीछा करती है। अंत में उसे एक आत्मा दिखाई देती है और वह उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन एक ओन माऊजी उसे रोकते हुए कहता है कि वह चिमेरा क्लोजेन का हिस्सा होना चाहिए। पहला आदमी ओन माऊजी आदमी को इसूजी लीग के हिस्से के रूप में पहचानता। फिर ओनमाउजी एक शिकिगामी मित्सुजी का उपयोग करता है, एक पानी का सांप बनाता है और चिमेरा आदमी पर हमला करता है, जो फिर शिकिगामी को भगाने के लिए एक पृथ्वी तत्व सीसी का उपयोग करता है। ओनमाउजी एक जादू बनाता है जो प्रतिद्वंदी को उसी दर्द का एहसास कराता है और दूसरा जादू वह पानी शिकिगामी का उपयोग करके खुद की एक प्रति बनाता है। कॉपी शिकिगामी चिमेरा आदमी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ओनमाउजी को तब दर्द महसूस होता है और उसे एहसास होता है कि उसे जहर दिया गया था और उसका जादू खत्म हो जाता है। चिमेरा आदमी फिर ओनमाउजी को पकड़ लेता है और उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन मीरा उसकी रक्षा करती है। फिर मीरा का सामना चिमेरा आदमी से होता है, लेकिन वह बात करने से इनकार कर देता है। कोई विकल्प न होने पर मीरा उसे युद्ध में शामिल कर लेती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह जानता है कि अमर कला व्यवसायी से कैसे लड़ना है। हालांकि वह अभी भी उस पर हावी होना शुरू कर देती है और
कोई विकल्प नहीं होने पर आदमी एक लाइटिंग एलिमेंटल पैरालिसिस सीजी का उपयोग करता है, इस उम्मीद में कि पहले उसे लकवा मार जाएगा। हालांकि मीरा अप्रभावित है और मारियाना की परी की बदौलत वह सभी स्थिति प्रभावों के प्रति पूरी तरह से प्रतिरोधी है। अनुग्रह है, जैसे ही वह चिमेरा क्लोजिन सदस्य को हराती है, ओनमाउजी आता है, उसे धन्यवाद देता है, अपना परिचय ब्लू और इसुजी लीग के सदस्य के रूप में देता है और उसकी दोस्त व्हाइट एक महिला ओनमाउजी के रूप में है। ब्लू उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपने अड्डे पर ले जाना चाहता है। फिर मीरा को याद आता है कि उसका सामना एक आत्मा से हुआ था जिसका शिकार किया गया था और एक बिल्ली शिकिगामी म्यांमारू ने उसे बचाया था। यह महसूस करती हो कि इसुजी लीग का बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक कगूरा से संबंध हो सकता है। मीरा इसुजी लीग बेस का दौरा करना चाहती है। ब्लू को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि वह सिर्फ एक कनिष्ठ रैंक का है, इसलिए उसे अपने नेता से अनुमति की आवश्यकता है। ब्लू और व्हाइट ने उस व्यक्ति को विशेष कपड़े में लपेट दिया, यह बताते हुए कि उसने अपनी शक्ति को 10वें हिस्से तक कम कर दिया और समूह इसुजी लीग बेस की ओर बढ़ गया। इसी के साथ एपिसोड 10 खत्म हो जाता है।